अरे कैसे रहते, जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, ऐसे दबे रहते। हनुमान जी ने कहा तू बेचारा कैसे है रे, तू कैबिनेट मिनिस्टर है, रावण का छोटा भाई है, सबसे ज्यादा तुझे लाड प्यार रावण करता है, अपने मकान के पास तुझे मकान बनवाया है उसने, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती है, तू बेचारा कैसे? और इतना होने के बाद भी अगर तू अपने को बेचारा कहता है तो तूने कभी इस बात का विचार किया कि इतना सब होने के बाद तेरी ये बेचारगी की स्थिति कैसे बन गई? ये तेरी बेचारगी की स्थिति कैसे हुई? और सुन विभीषण, तूने कांटे तो देख लिए, तूने दांत तो देख लिए कि 32 दांत है। अरे बावले, दांत नहीं होंगे तो जीव भी शांत नहीं रहती है। आप देखो जिनके एक भी दांत नहीं रहता उनकी जीव ऐसे घूमती रहती है भीतर, ऐसे ऐसे ऐसे। दांतों के कारण से जीव शांत रहती है। पगले, ये तेरी रक्षा में है सारे के सारे। कांटे तो तूने देख लिए लेकिन खिले हुए फूल नहीं देखे। और सुन विभीषण, अगर कांटे नहीं होंगे पौधे में तो फूल भी नहीं खिलेगा, क्योंकि जिस पेड़ में कांटे नहीं होते उसको बच्चे ही तोड़ देते हैं, उसको गाय भैंस कुतर देती है। तो तेरी रक्षा है, तुझे मालूम है नहीं? ये सब तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसी के कारण तो तुझे भगवान याद आ रहे हैं, नहीं तो तू भी खर्राटे लेकर सो रहा होता मदरा पीकर। हनुमान जी ने दृष्टि बदल दी। संत सृष्टि नहीं, बस सृष्टि कोई नहीं बदल सकता, सृष्टि परमात्मा के हाथ में है। संत देखने की दृष्टि बदल देते हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है, 2 शब्द होते हैं, एक होती है भगवान की इच्छा, एक होती है भगवान की कृपा। ये दोनों ही भगवान के प्रसाद हैं। इच्छा भी भगवान का प्रसाद है और कृपा भी भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद का कभी स्वाद नहीं लिया जाता, प्रसाद की कभी व्याख्या नहीं की जाती, प्रसाद को कभी नानुच नहीं किया जाता, प्रसाद को कभी थूका नहीं जाता, फेंका नहीं जाता। प्रसाद हाथ पसार कर लिया जाता है, सिर माथे लगाया जाता है और कैप्सूल की तरह सीधा सटका जाता है। प्रसाद का कभी स्वाद नहीं लेते, प्रसाद को कभी थूकते नहीं, फेंकते नहीं। इच्छा भी भगवान का प्रसाद है और कृपा भी भगवान का प्रसाद है। अंतर क्या है? इच्छा कहते हैं जब घर परिवार, दुकान मकान, रोटी रोजगार, बहू बेटे बाल बच्चे सब अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। और जब दुकान मकान, घर परिवार, कारोबार, व्यापार, बाल बच्चे, बहू आदि सब अपने मन के अनुसार नहीं चल रहे तो समझ लो भगवान की इच्छा है। अभी उसकी इच्छा यही है कि थोड़े चीज चपट में रहे। ये दोनों ही भगवान के प्रसाद हैं। और कभी कभी भगवान ये देखना चाहता है कि भक्त तो बड़ा बनता है, केवल मेरी कृपा के सूजी के हलवा का ही प्रसाद लेता है, या कभी कभी इच्छा का चटपटा पोहा भी पसंद करता है। ये भगवान कभी कभी प्रयोग करके देखा करते हैं। और ये सिद्धांत है भगवान का कि जो भगवान की इच्छा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेता है उसके ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी हो जाया करती है, देर नहीं लगाकर, तुरंत। विभीषण को थोड़ा संतोष हो तो विभीषण ने कहा एक बात बताइए, तात कबहू मोहे जाने अनाथा, तात कबहू मोहे जाने अनाथा, करी हाहि कृपा सतनु कछु साधन नाही, तामस तन कछु। हे हनुमान जी, हम तो राक्षस है, तामस तन, कोई भजन पाठ हमसे होता नहीं। क्या कभी परमात्मा हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे? विभीषण की बात सुनी, हनुमान जी हंस पड़े, अरे बावले, हम कौन बड़े उच्च कुल खानदान में पैदा हुए, कहो कवन में परम कुलीना, हम कौन से ऊंचे खानदान में पैदा, कपि चंचल सब ही विधहीना,
अरे हमारा तो कोई सवेरे नाम ले ले प्रात ले जो नाम हमारा प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि मिलहि आहारा तेहि दिन ताहि मिलहि आहारा कहूँ कवन में परम कुलीना कहूँ कवन में। अरे भैया हम कौन ऊंचे कुल खानदान में पैदा, हमारा तो सवेरे कोई नाम ले ले उसको आहार ही न मिले। तेई दिन ताहि न मिलई आहारा, यहाँ थोड़ा गलतफहमी लगती है लोगों को। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता है और कहते हमारा सवेरे नाम ले ले उसको रोटी न मिले आहारा न मिले। मानस की चौपाई गोस्वामी जी गलत नहीं लिख सकते, ये सत्य है। हनुमान जी का प्रातःकाल पाठ करने वाला उसको दिन में आहारा नहीं मिलता। उस दिन तेही दिन, किस दिन? जिस दिन हनुमान जी का व्रत करे। कौन से दिन होते हैं हनुमान जी के व्रत? मंगल और शनिवार। तो कहते मेरे 2 दिन है भैया, 2 दिन जो मेरा सवेरे पाठ कर ले उसे उस दिन आहारा नहीं खाने देता मैं। आहारा क्या होता है? देखिए 4 प्रकार के आहार होते हैं। एक आहार होता है जिसे ऋषि मुनि खाते हैं, करहि आहार